अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और पाकिस्तान की सियासी तहरीक का बहुत बड़ा दिन था। बहुत डेवलपमेंट देखने को सामने आई। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात की गई और दूसरा सनम जवेद जो कि तकरीबन 14 महीने के बाद उनको बिलाखिर रिहाई मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बात करें तो आज हुकूमती नुमाइंदगी ने बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अताउल्लाह तारड़ साहब ने बहुत ही धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बागी और जमात करार देने की पूरी कोशिश की, जिसमें उन्होंने 9 मई, साइफर, कासिम सूरी की रूलिंग, सोशल मीडिया, IMF को लिखे जाने वाला खत, यूरोपीय यूनियन की करारदाद और बहुत सारी उन्होंने बातें बताई कि इन बुनियाद की पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ असम्बली में एक करारदाद लाई जाएगी और आर्टिकल 6 के रेफरेंस के तहत ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी। अच्छा, ये पाकिस्तान तहरीक का बिल्कुल ही एक अनोखा वाकया है कि एक जमहूरियत के दौरान एक जमहूरी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी बरसर इक़्तिदार है और पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी पर पाबंदी लगाने की बातें कर रही है। पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप तहरीक में भी ऐसा नहीं हुआ। जनरल ज़िया, जनरल अयूब और जनरल परवेज मुशर्रफ के सियाह तरीन जमहूरियत के दिनों में भी ऐसा नहीं हुआ और जनरल परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बहुत ही सख्त दिन था, बहुत ही सख्त वक्त था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर पाबंदी नहीं लगी और उन्होंने अपनी साख बहाल रखी। और ये पाबंदी की बातें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से की जा रही है बहुत खतरनाक है, जमहूरियत के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये अगर ट्रेंड शुरू आ गया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए खतरनाक है। क्योंकि अगर जिन बातों को आज बुनियाद बना रहे थे अताउल्लाह तारड़ साहब, उन बुनियाद पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी किया था। करंट आर्मी चीफ का हत्यारा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी रोका था, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी पाबंदी लग सकती है मुस्तकबिल में। तो ये एक ऐसी रवायत कायम की जाएगी जो जमहूरियत को तो नुकसान पहुंचाएगी लेकिन सियासी जमातों के वजूद को भी खतरा लाक होगा। अब जो इस पर दीगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अताउल्लाह तारड़ साहब की, उसमें तो वो कह रहे थे कि ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ इस पर हमने इत्तेहादियों को इत्मीनान भी लिया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जराई कहते हैं, ऑफिशियल बयान नहीं आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अताउल्लाह तारड़ की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लाताल्लुकियत का इज़हार कर रही है और कह रही है कि उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। और उन्होंने कहा भी दिया है अगर हमारे सामने ये तजवीज़ रखी गई तो हम इसको मुस्तरद कर देंगे। मौलाना फजलुर रहमान उनकी तरफ से भी एक मुज़ामती बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सियासी जमातों पर पाबंदी की बातें मुज़ाहरा किए जाए। शाहिद वकार अब्बासी जिन्होंने एक नई जमात लॉन्च किया है हम आवाज़ पाकिस्तान, उन्होंने भी इसकी जो अताउल्लाह तारड़ साहब की ये बयान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तैयारी का आगे पाबंदी लगाई जाए, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है और उन्होंने कहा है कि ये गलत रवायत कायम की जा रही है जो कि मौजूदा हुकूमत को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करते जा रहे हैं जमहूरियत के साथ। इसका सिर्फ नुकसान उनके मुखालफिन को नहीं बल्कि उनको भी होगा। तो ये सारी चीजें हैं जो जिसका बड़ा बैकलैश मीडिया की तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त देखने जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी नहीं मानेगी और ना इस बात पर आमादगी का इजहार करेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन एक तरफ से स्टार्ट लिया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस बात। ये बातें हम बहुत पहले से सुन रहे हैं, पहले भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि किस तरह फैसल वावडा ने है जो अक्सर टेलीविजन पर बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, यानी बातें तो ये चाह रही थी, लेकिन आज ये बाकायदा तौर पर अताउल्लाह तारड़ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बयान कर दिया गया है। दूसरी जो अहम खबर है वो है सनम जवेद जो कि तकरीबन 14 माह के बाद उनको आज रिहाई का परवाना मिला है। कल उनको रिहाई मिली थी तो जब वो इस्लामाबाद पहुंची तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनको पेश किया गया। बलूचिस्तान पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले से मौजूद थी, लेकिन मियां गफूर हसन ज़ैब जो कि पहले भी बहुत ही सख्त फैसले देते रहे हैं, उन्होंने 4 दिन के लिए यानी जुमेरात तक सनम जवेद को रिहा करने का हुक्म दिया है और सनम जवेद को मना किया है कि वो किसी किस्म का पॉलिटिकल बयानात नहीं देंगी, मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करेंगी और इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगी, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जो डिस्ट्रिक्शन है कि वो इस्लामाबाद तक ही अपनी लिमिट्स रखती है कि वो किसी को जमानत या रिहाई पर रिहा कर सकती है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर कोई भी इदारा FIA हो गया, पुलिस हो गया, कोई भी इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और बलूचिस्तान जो कि पुलिस जो कि राहदारी रिमांड
मांगती थी वो राहतदारी रिमांड नहीं दिया गया और इस केस को मजीद जुमेरात तक पेंडिंग कर दिया गया है। और सनम जवेद को ये 14 महीने के बाद कोई तकरीबन दर्जन से ज्यादा दफा वो रिहा हो चुकी है और रिहाई के हर 15 मिनट बाद गिरफ्तार, जब 20 मिनट बाद गिरफ्तार हो लेती है। कल थोड़ा सा वो ट्रैवल किया तो इस्लामाबाद पहुंची लाहौर से, फिर वो इस्लामाबाद से गिरफ्तार हो ली गई, लेकिन अब इस्लामाबाद में उनको रिहाई 4 दिन की मिल गई है और अब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि मियां गुल हसन जैद के ऑर्डर्स हैं। जस्टिस बाबर सत्तार हो गए, जस्टिस मियां गुल हसन जैद हो गए, ये बहुत ही सख्त ऑर्डर्स देते हैं। अगर इनके ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी की जाए तो वो इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार तो एक डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ फैसला भी दे चुके हैं। तो लिहाजा अब जब सनम जवेद को एक काफी लंबे अरसे के बाद रिहाई का परवाना मिला है।